नमस्कार, आप देख रहे हैं द पीएम फैक्टर। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच की केमिस्ट्री ने एशिया में एक नया पावर समीकरण तैयार कर दिया है। अब रूस से भारत को वो परमाणु पावर मिलने जा रही है जिसके लिए अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन भी तरसते हैं। भारत को रूस से समंदर में तैरता परमाणु पावर प्लांट मिल सकता है और इसीलिए आज द पीएम फैक्टर में देखिए मोदी का विकसित भारत, तैरता परमाणु बिजली घर। Excellency President Putin, the success of our joint efforts in nuclear power generation is a proud achievement of our cooperation. साल के 25 वर्षों में भारत को अब बड़े कैनवास पर काम करना ही होगा। भारत 2030 तक अपनी 50% एनर्जी रिक्वायरमेंट रिन्यूएबल एनर्जी से पूरी करेगा। ज्यादा से ज्यादा बिजली पैदा करने के लिए, पूरे देश में बिजली के प्रभावी वितरण के लिए, ट्रांसमिशन से जुड़े पुराने नेटवर्क के आधुनिकीकरण के लिए, देश के करोड़ों घरों तक बिजली कनेक्शन पहुंचाने के लिए हमने पूरी शक्ति लगा दी। सिर्फ देश के हर घर तक बिजली नहीं पहुंच रही, बल्कि ज्यादा से ज्यादा घंटे बिजली मिलने भी लगी। 24 फरवरी 2022 से जारी रूस यूक्रेन की जंग में कई बार बाजी पलटी। युद्ध में कभी रूस हावी रहा तो कभी यूक्रेन की रणनीति और नाटो के हथियार। लेकिन रूस के मिसाइल आक्रमणों ने यूक्रेन के तकरीबन हर शहर को अंधेरे में डुबो दिया। यूक्रेन की राजधानी कीव तक ब्लैकआउट का शिकार हो गई, पर मॉस्को समेत रूस के सभी बड़े शहर हमेशा जगमगाते रहते हैं। पता है क्यों? रूस ने अपने एनर्जी रिजर्व को लेकर ऐसा बंदोबस्त कर रखा है कि जंग के दौरान रूस में ब्लैकआउट होना तकरीबन नामुमकिन है। रूस और यूक्रेन दोनों ठंडे देश एनर्जी के लिए न्यूक्लियर पावर प्लांट्स पर निर्भर हैं। दुनिया के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट इन्हीं दो देशों में हैं। लेकिन यूक्रेन के जैपोरिजिया जैसे बड़े बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट हमेशा रूस के निशाने पर होते हैं।
इसीलिए यूक्रेन में हमेशा ब्लैकआउट हो जाता है। पर रूस के न्यूक्लियर प्लांट समंदर में तैरते हैं। ये तैरते न्यूक्लियर पावर प्लांट जब चाहे, जहां चाहे, वहां बुलाए जा सकते हैं। रूस के ये फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट रूस में कभी ब्लैकआउट नहीं होने की गारंटी है, और अब ऐसी ही गारंटी भारत को भी मिलने वाली है। समंदर ही रूस की शक्ति है। 65 से ज्यादा पनडुब्बियों और 11 से ज्यादा परमाणु पनडुब्बियों के साथ रूस की नौसेना दुनिया की सबसे शक्तिशाली नौसेना मानी जाती है। नीले समंदर में रूस की ताकत से अमेरिका और नाटो सेनाएं भी डरती हैं। और इसी समंदर में रूस ने चलता फिरता परमाणु पावर स्टेशन तैनात कर रखा है। रूस के इस तैरते न्यूक्लियर पावर प्लांट का नाम है अकादमिक लोमोनोसोव। परमाणु से ऊर्जा पैदा करने वाला समंदर पर तैरता रूस का यह न्यूक्लियर बिजली घर एक पूरे शहर में 24 घंटे बिजली की आपूर्ति कर सकता है। रूस के इस तैरते न्यूक्लियर पावर स्टेशन का बेस रूस के सबसे बड़े शहर पेवेक में है, लेकिन जरूरत पड़ने पर बड़े युद्धक जहाज पर फिट इस न्यूक्लियर पावर प्लांट को समंदर के रास्ते कहीं भी ले जाया जा सकता है। रूस दुनिया में अकेला देश है जिसके पास समंदर में तैरता न्यूक्लियर पावर स्टेशन है, लेकिन अब भारत दुनिया में ऐसी तैरती न्यूक्लियर ताकत रखने वाला दूसरा देश बनने वाला है। बड़ी खबर यह है कि रूस ने अपना तैरने वाला न्यूक्लियर पावर प्लांट अपने मित्र देश भारत को ऑफर किया है। इतना ही नहीं, इस फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट यानी एफएनपीपी को बनाने वाली कंपनी रोसाटॉम ने कहा है कि वो अपने मित्र देश भारत को फ्लोटिंग परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने की अपनी एक्सक्लूसिव तकनीक भी देने को तैयार है। जरा सोचिए, अगर भारत को परमाणु की अक्षय ऊर्जा से ऑपरेट होने वाला समंदर में तैरता यह विशाल पावर प्लांट मिल गया तो कैसे भारत में ब्लैकआउट का डर हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। भारत 3 तरफ से समंदर से घिरा है। भारत की 7,516.6 किलोमीटर लंबी तटरेखा गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, दमनदीप, लक्षद्वीप, पुडुचेरी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक फैली है। ऐसे में समंदर में तैरते इस परमाणु बिजली घर से भारत की ऊर्जा समस्या हमेशा हमेशा के लिए हल हो जाएगी। साल के 25 वर्षों में भारत को अब बड़े कैनवास पर काम करना ही होगा। समंदर में तैरता रूस का परमाणु बिजली घर अभी उत्तरी आर्कटिक के एक बर्फीले शहर पेवेक में बिजली की सप्लाई कर रहा है। यानी इस तैरते परमाणु बिजली घर से मुश्किल हालात में भी बिजली की सप्लाई की जा सकती है, वो भी बिना डैम बनाए, बिना कोयला खर्च किए और पर्यावरण को बिना किसी तरह का नुकसान पहुंचाए। रूस ने भारत को परमाणु ऊर्जा की तैरती तकनीक देने की पेशकश इसलिए की है क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगले 6 साल में भारत की कुल ऊर्जा जरूरत का कम से कम 50% रिन्यूएबल एनर्जी से हासिल करने का बड़ा लक्ष्य रखा है।
2030 तक अपनी 50% एनर्जी रिक्वायरमेंट रिन्यूएबल एनर्जी से पूरी करेगा। जो तकनीक अभी अमेरिका, कनाडा, दक्षिण कोरिया और ब्रिटेन के पास भी नहीं है, वो फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट भारत को मिलने जा रहा है। हालांकि भारत और रूस के बीच जमीन पर आधारित बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्रों पर नियमित बातचीत पहले से होती रही है, लेकिन फ्लोटिंग न्यूक्लियर रिएक्टर की पेशकश बहुत बड़ा कदम है। इसकी वजह यह है कि जहाज पर फिट फ्लोटिंग परमाणु संयंत्र से बेहद कम लागत और कम कार्बन उत्सर्जन के साथ तटीय इलाकों में 24 घंटे बिजली की आपूर्ति कर सकते हैं। हम अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए अभी बड़े स्तर पर कोयले से चलने वाले प्लांट या फिर नदियों पर बांध बनाकर मिलने वाली हाइड्रो पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि भारत में भी न्यूक्लियर पावर स्टेशन है, लेकिन अभी भी समुद्र के करीब और द्वीपों पर ऊर्जा की जरूरत के लिए तेल से चलने वाले बड़े बड़े जनरेटर का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन बहुत जल्द यह सब इतिहास हो जाएगा। हमारे देश में ग्रिड को लेकर दिक्कत थी, ग्रिड फेल हुआ करते थे, बिजली का उत्पादन घट रहा था, कटौती बढ़ रही थी, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पूरी डावाडोल थी। ऐसी स्थिति में 8 साल पहले हमने देश के पावर सेक्टर के हर अंग को ट्रांसफॉर्म करने का बीड़ा उठाया। भारत दुनिया में ऊर्जा का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। आज भारत अपने 90% तेल, 80% कोयले और 40% प्राकृतिक गैस की जरूरत को पूरा करने के लिए विदेशी आयात पर निर्भर है। ये न केवल अर्थव्यवस्था बल्कि पर्यावरण पर भी भारी दबाव डाल रहा है, लेकिन भारत सरकार ने इस समस्या का हल निकाल लिया है। पिछले 10 सालों में भारत के घर घर बिजली पहुंचाने के लिए बहुत कुछ हुआ है। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्योर, प्योर और सिक्योर यानी अक्षय ऊर्जा को घर घर पहुंचाने के लिए पीएम सूर्य घर योजना चलाई है। सौर ऊर्जा श्योर है, प्योर है और सिक्योर है। पीएम सूर्य घर योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 फरवरी 2024 को की थी। इस योजना के तहत घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाने के लिए सरकारी सब्सिडी दी जाएगी। सरकार सोलर पैनल की लागत का 40% तक सब्सिडी देगी। इस योजना से पूरे भारत में 1 करोड़ घरों को लाभ मिलने की उम्मीद है। अनुमान है कि इस योजना से सरकार को बिजली की लागत में हर साल 75,000 करोड़ रुपए की बचत होगी। सूर्यदेव की प्रेरणा से मोदी ने देश को एक और गारंटी दी है। सुनिए, ये आपके काम की बात लेके आया हूं और मोदी की गारंटी है मुफ्त बिजली देने की, 0 बिल। और घर में मुफ्त बिजली तो आएगी, लेकिन ज्यादा बिजली पैदा होने पर बेच करके कमाई भी होगी। पीएम सूर्य घर योजना से बिना प्रदूषण वाली साफ सुथरी बिजली तो मिलेगी ही, बिजली से कमाई का एक जरिया भी खुल जाएगा। सरकार ने अतिरिक्त बिजली खरीदने का काम भी शुरू कर दिया है। भाजपा सरकार ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना बनाई है। घर की छत पर सोलर पैनल लगाकर 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी। हर परिवार
अपनी जरूरत पूरी करके अतिरिक्त बिजली सरकार को बेच भी सकेगा। यही नहीं, हम किसानों को, अन्नदाता को भी ऊर्जादाता बना रहे हैं। पीएम सूर्य घर जैसी योजना और समंदर में तैरते परमाणु बिजली घर भारत के लिए जरूरी है, क्योंकि भारत में बिजली की प्रति व्यक्ति वार्षिक खपत अभी करीब 1100 किलोवाट है, जबकि वैश्विक स्तर पर बिजली की खपत 2500 किलोवाट प्रति व्यक्ति है। लेकिन भारत की बिजली जरूरत तेजी से बढ़ रही है। एक अनुमान है कि 2040 तक भारत की बिजली डिमांड अभी की तुलना में करीब 5 गुना तक बढ़ जाएगी। मोदी सरकार ने 2040 तक 80% और 2047 तक 90% ऊर्जा को साफ सुथरे स्रोतों से प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। उम्मीद है कि 2035 तक देश में बिकने वाला हर नया वाहन इलेक्ट्रिक होगा। इसके लिए सारी बिजली या तो सूरज की धूप से हासिल होगी या फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट से। हर घर की छत पर लगे सोलर पैनल और समंदर में तैरते परमाणु बिजली घर पीएम मोदी के हर घर बिजली के सपने को पूरा करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।